एक गांव में एक विमला नाम की औरत रहा करती थी। उनके दोनों बेटे शहर में जाकर काम करा करते थे। बड़ी बहू का नाम सीता और छोटी बहू का नाम रमीला था। विमला और सरिता हमेशा रमीला को तंग किया करती थीं, क्योंकि उनके छोटे बेटे ने रमीला से शादी अपनी पसंद से की थी और रमीला एक साधारण से परिवार से थी। एक बार बड़ी बहू के हाथ से सास का चश्मा टूट गया। जी क्या कर दिया मैंने? ये तो माँ जी कल ही बनवा कर लाई थी। माँ जी को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होंगे। क्या करूं? क्या करूं? सरिता बाहर काम कर रही रमीला के पास गई और कहा, रमीला, सुनो, माँ जी के कमरे से झूठे बर्तन ले आओ। ठीक है दीदी, अभी लाई। रमीला जैसे ही माँ जी के कमरे में गई तो उसने देखा कि चश्मा नीचे टूटा हुआ है। उसने चश्मा उठाया ही था, तब तक सरिता माँ जी को लेकर वहां पहुंच गई। हे भगवान! माँ जी का चश्मा तोड़ दिया। माँ जी कल ही से बनवा कर लाई थी। ये क्या किया तूने रमीला? कोई काम ध्यान से नहीं करती हो। तुमने कितना नुकसान कर दिया। ये क्या कर दिया तूने जब से आई है? नुकसान पे नुकसान किए जा रही है। एक तो घर से खाली हाथ आ गई और जो अब मेरे घर में बचा है वो भी तोड़ना चाहती है। ना जी, ये मैंने नहीं किया है। सरिता दीदी ने मुझे बर्तन लेने भेजा था, तो मैंने देखा कि चश्मा टूटा हुआ नीचे गिरा है। तू क्या कहना चाहती है कि मैंने तोड़ा है? नहीं दीदी, मैं तो माँ जी को बता रही थी कि मैंने नहीं किया। हाँ हाँ, मेरी किस्मत। देखो ना माँ जी, आपने देखा ना आपके सामने मुझे गलत बना रही है। ज़रेनिया, नहीं दीदी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। चुप रहो। तुम एक तो नुकसान कर दी हो, ऊपर से झूठ भी। दूर हो जाओ मेरे सामने से और दोबारा मत आना, जब तक घर का सारा काम ना खत्म हो जाए। समझी? हाँ, उसके बाद तुम जंगल चली जाना, वहां से लकड़ियां काट कर ले आना। जंगल चली जाइयो। समय से समझ गई, लेकिन दीदी, इन सब कामों को करने में ही शाम हो जाएगी। इतनी जल्दी ये सब कैसे करूंगी? मुझे क्या पता। माँ जी ने बोल दिया सो बोल दिया। समझ गई माँ जी। सरिता ने क्या कहा समझ नहीं आया। ठीक है, माँ जी जाती हूँ। बेचारी रमीला उदास मन से वहां से चली जाती है। भगवान करे जंगल से वापस ही नहीं आए। मैं अपने बेटे की किसी अच्छे घर में शादी कर दूंगी और दहेज में बहुत सारे गहने और रुपये भी ले लूंगी। ये सब रमीला ने सुन लिया। माँ जी, मेरे लिए भी एक सोने का हार ले लेना। आखिरकार मैं इस घर की बड़ी बहू। ठीक है, जाओ, आप मेरे लिए कुछ बढ़िया सा खाने को ले आओ। जी माँ जी, अभी लेकर आई। सरिता वहां से चली गई। अब बस इस रमीला को इस दुनिया से मिटाना होगा। एक बार ये काम हो जाए, मैं पंडितों को जी भर के खाना खिलाऊंगी। रमीला काम करते करते रोने लगी। मैं ऐसा क्या करूं जिससे माँ जी मेरे बारे में ये सब सोचना बंद कर दे? हे भगवान, मुझ पे अपनी कृपा करो। मैं ये सब और ज्यादा नहीं सह पाऊंगी। सारा काम करने के बाद रमीला अपने साथ खाने के लिए 4 रोटी और थोड़ी सब्जी बांध के जंगल ले गया। रमीला जंगल में लकड़ी काटने लगती है। उसने लकड़ी का एक गट्ठा बनाया और चाव में बैठ के तब उसके थैले से रोटी का डिब्बा नीचे गिर गया। अरे, मैं तो खाना ही भूल गई। लोग काम भूल जाते हैं और मैं हूं कि खाना ही भूल गई। क्या करूं अब? बस जल्दी घर चली जाती हूँ। इसको खाऊं या नहीं? ऐसा करती हूँ, खा ही लेती हूँ। वैसे भी दिन से कुछ खाया नहीं, फिर रात का खाना भी तो बनाना पड़ेगा। वह खाना खाने ही वाली होती है कि तभी वहां पर एक बकरी उसके सामने आकर बैठ जाती है। तुझे भूख लगी है? आ जा, तू भी खा ले। वह एक रोटी बकरी को दे देती है। बकरी फिर भी नहीं जाती। इस बार वो एक और रोटी देती है और इस बार बकरी चली जाती है। लगता है इसके नसीब में रोटी खाना लिखा था। चलो, इस बेजुबान के पेट में भी कुछ गया। इसके बाद वो थोड़ा पानी पीती है, तब तक वहां से एक बूढ़ी औरत बहुत सारा सामान लेकर गुजर रही होती है। माँ जी, आप इस जंगल में अपने गांव जा रही हूँ बेटी। ये रास्ता जल्दी पहुंचा देता है, इसलिए यहां से जा रही हूँ। औरत बहुत बूढ़ी थी। रमीला को उस पर दया आ गई। अम्मा बैठो, मेरे पास 2 रोटी है, आप इन्हें खा लो। वैसे भी मुझे तो घर जाना है। वैसे इन्हें खाने का तो समय नहीं है। मेरे पास आप मुझे थकी हुई लगती हो, आप इन्हें खा लो। अम्मा बैठ गई और हैरानी से रमीला की तरफ देखने लगी। बेटी, इस जंगल में लगता है भगवान ने तुझे भेजा है मेरे लिए। ला बेटी ला, जोरों की भूख लगी है मुझे। बहुत बुरा हाल है। खुश रहे तू बेटी। रमीला ने रोटी सब्जी अम्मा को दे दी
और अम्मा ने बड़े चाव से रोटी सब्जी खा ली। बेटी, एक बात ध्यान से सुन, तेरे जीवन में कभी भी कोई मुसीबत आए तो बस अपने पूर्वजों और भगवान को सच्चे मन से याद करना। उसके बाद सामने मुसीबत पर लाल कपड़ा और अगरबत्ती जलाकर हाथ जोड़ लेना, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद अम्मा, बड़ों की कृपा से ही घर परिवार विफलता फूलता है। अब बेटी, तू जल्दी घर जा, ये जंगल तेरे लिए सुरक्षित नहीं है। ठीक है अम्मा, आप भी जल्दी चली जाऊं। और हाँ बेटी, कभी भी डर लगे तो अपने पूर्वजों को याद करना। पितृ हमेशा अपने वंशजों की रक्षा करते हैं। जी अम्मा। रमीला घर पहुंचती है, तभी उसकी सास दरवाजे पर आ जाती है। इससे आगे रमीला के साथ क्या होगा, अगले वीडियो में देखें।